तो चलिए हम अपनी इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा से जो सीखा है उसे याद करते हैं। सबसे सुंदर तो याद ही है परमात्मा की। उन्हें याद कैसे करना है? हम लोग उसको योग बोलते हैं। योग योग क्या है? हम लोग अभी तक परमात्मा से अपने कनेक्शन को, परमात्मा से जुड़ना अर्थात योग, कोई दो चीजों का मिलन योग है ना। तो हमें ये भी जाना है कि योग है प्यार उस पिता के साथ जो हमें सिर्फ अपने परम पिता से करना है। पवित्र पावन हर संबंध, या यूं कहें कि प्यार का अनुभव सिर्फ पिता से अर्थात सब संबंधों का सुख, वैभव, वस्तुओं का सुख केवल परम पिता परमात्मा से ही अनुभव करना है। तो ये है योग असली। जब हम हर चीज में उनके साथ योग युक्त अवस्था में रहेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी के समय के लिए, अगर हम बोले योग युक्त अवस्था, जो अभी इन दिनों हम सभी को बहुत महसूस हो रहा है। समय प्रति समय हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं किसी परेशानी में, किसी परिस्थिति में, छोटी बड़ी में पाते हैं और फिर विचलित हो जाते हैं। तो वहीं पर अगर हम योग युक्त अवस्था में हैं पिता के साथ, तो ये सब नहीं होगा। और जिससे प्यार हो उसे याद नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो यादों में ही है हमेशा। और उनको हमेशा हर पल अपने संग अनुभव करना, ये महसूसता, ये सोच, ये सदैव अपने संग प्रत्यक्ष में रखना कि हाँ पिता मेरे संग है, ये है योग युक्त अवस्था। सुबह उठते ही उनके संग, उनको अपने संग रख लेना, अपने हर छोटे बड़े कार्य में। हम ऐसे ही समझते हैं कि नहीं, हर चीज में हम उन्हें कैसे बोले, तो परमात्मा है, रचयिता है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, मैं उनको क्यों बोलूं। जहां हमने ये सोचा कि ये छोटी सी चीज है, मैं कर लूंगी, तो यहाँ पे ये मेरी बॉडी कॉन्शियसनेस हो गई कि अगर मैं बन के कर रही हूँ मैं, तो फिर वो मैं तो अपने रोल में आके कर रही हूँ, अपने शरीर में आके कर रही हूँ, तो वो मेरा फिर मैंपन आ गया। तो यहाँ पे मैंपन रखना ही नहीं है, सदैव हम चलना है पिता के संग, उनकी श्रीमत पर, उनको साथ लेकर। बल्कि ऐसे ही बोलना है सदैव, मैं तो निमित्त हूँ, करन करावन हाथ तो आप हो, मेरे इस शरीर का, मेरी कर्मेंद्रियों का, इंद्रियों का इस्तेमाल कीजिए, आपको जो करवाना है। ये होता है योग युक्त अवस्था। जब हम ऐसे परमात्मा के संग ही सारे अनुभव करते हैं, तो सच मानिए इस सुख, आनंद, खुशी और संतुष्टता के आगे दुनिया से प्राप्त होने वाला हर सुख, सभी कुछ भी नहीं लगता। क्योंकि जो सुख, जो संतुष्टता पिता के संग में है, उनसे मिली प्राप्तियों से है, वो बाहर की इस भौतिक सुख सुविधा की वस्तुओं में नहीं है। ये हम सब अनुभव कर रहे हैं। वो अनुभव अभी कभी कभी होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, जिसकी एक ही वजह है, हम लोग सब जानते भी हैं उस वजह को, कि हम अपने रोल्स में बहुत इंटैंगल रहते हैं। हमें यही लगता है कि नहीं, हमने ज्ञान में सीखा है कि अभी तो हमें अपने रोल्स निभाने हैं, ये धर्म है मेरा, ये सब सही है, पर इसको करने का तरीके को बदल देना है। पिता ने ये सिखाया है कि आप अपने रोल्स निभाइए, सारे कार्य कीजिए, पर योग युक्त स्थिति में रहकर कीजिए। जब हमने अपना सब कुछ पिता को सौंप दिया, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी हो गई, वो ध्यान रखेंगे। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारा ध्यान सिर्फ उनके ध्यान में लगा हुआ है, हम सिर्फ उनके साथ जुड़े हुए हैं, और जो वो बता रहे हैं वो कब, उनकी बात कब समझ पाएंगे, उनकी आवाज को कब सुन पाएंगे, उनकी टचिंग को कब फील कर पाएंगे, ये हमें पता है। ये है योग युक्त स्थिति में रहते हुए होना। जब तक उनसे योग नहीं रहेगा, हमारा उनसे कनेक्शन नहीं रहेगा, उनके साथ संबंध हमारे नहीं रहेंगे, हम उनको अनुभव नहीं कर पाते हैं। पिता को अनुभव कर पाने के लिए, उनकी आवाज को सुनने के लिए, उनकी श्रीमत को जानने के लिए, हमें उनके साथ अपने कनेक्शन को हर पल बना के रखना है। हमारी कोशिश होती है हम कर लें, फटाफट फटाफट कर लेते हैं, फिर हम बैठ के आराम से बात करेंगे।
वो समय आता ही नहीं है, उतना आराम कभी आता ही नहीं है। सही है? सब लोग के साथ ऐसा होता होगा ना? हाँ सही है एकदम। हाँ। तो हमारा, और फिर हम जब सुनते हैं, ज्ञान में सुन रहे थे इन दिनों, नंबर वार में लगे हुए हैं, सभी सभी को नंबर 1 बनना है। तो उस स्थिति में जाने के लिए वो कार्य करने का तरीका, वो हम लोग भूल जाते हैं। नंबर 1 भी बनना है, नंबर वार से हटना है, हमें आगे भी बढ़ना है, पर हम सब जानते हुए समझते हुए भी कंफ्यूजन में, बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहते हैं। जबकि करना क्या है, हमें सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, आत्मिक रूप में स्वयं को देखना है। सुबह उठते ही जब हम ये संकल्प कर लेते हैं कि मैं आत्मा और मेरे परमात्मा, तो फिर मेडिटेशन के जस्ट बाद ही इमीडिएटली मैं सुमिधा, हाँ, ये मेरा घर, तो ये चीज शुरू हो जाती है। जिम्मेदारियों में जब आ जाते हैं, वापस से सामने दिखने लगती हैं, तो वो परिवर्तन स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि इतने वर्षों से हम अपने आप को बड़े होते देखे उस नाम में, उस रोल में, उस रूप में, तो वो आ जाता है। इसको कॉन्शियसली इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर है, शक्तियां हमारे अंदर हैं, वरदान हमारे अंदर हैं, सर्व प्राप्तियां हमें हो चुकी हैं पिता से। हम सब ने एक संग की हैं उनसे प्राप्तियां। पर अब हमारी यात्रा अलग अलग क्यों हो गई है, आगे पीछे हम क्यों हो गए हैं? क्योंकि हम स्वयं ने, हमने ही, खुद ने ही अपने आप को रोल्स के अनुसार, अपने टाइम को, ड्यूटीज के अनुसार, अपने समय को, अपनी जरूरतों को, हमने रोल में फंस के, शरीर के रूप में, बॉडी कॉन्शियसनेस में हम करने लग जाते हैं। और फिर भूल जाते हैं कि नहीं, मैंने तो सुबह सुबह संकल्प किया था कि मैं आत्मा हूँ, परम पिता की श्रीमत पर चलना है, उन वो मेरे साथ हैं। क्योंकि हम सुबह सुबह उनको बुला लेते हैं ना अपने साथ कि आ जाइए बाबा मेरे साथ, और फिर बाबा को बुला तो लिया, फिर छोड़ देते हैं, उनको भूल जाते हैं। सबको आवाज लगाते हैं, आ जाओ खाना लग गया, आ जाओ नाश्ता लग गया। क्या कभी परमात्मा को बुलाया, आ जाइए प्लेट आपकी भी लगाइए, आप भी आके बैठिए नाश्ता कर लीजिए? नहीं करते, क्योंकि वो आदत में ही नहीं है। होता है ऐसा या नहीं होता? पार्टिसिपेट तो कीजिए साथ में ना। हेलो। बिल्कुल होता है। हाँ आंटी, ये ज्ञान में तो हम अब आए हैं, लेकिन शायद मेरा कुछ पुण्य कर्म हुआ होगा कि मेरे माता पिता बहुत ज्ञानी थे। तो उनने हमको बचपन से ही सिखाया है कि हर हमेशा भगवान को बुलाना चाहिए, आ जाओ भगवान प्रसाद ग्रहण करो। और कोई भी चीज का ऐसे कभी हमको ऐसा नहीं सिखाया कि ये चीज मेरी है। वो बस ऐसे सिखाते हैं ये भगवान की चीजें हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, हमको मिली है परमात्मा से। ये और हर काम में ऐसे नहीं, खाना बनाने के टाइम भी मेरी माँ भगवान को बुलाती थी, आ जाओ भगवान खाना बनाते। तो हम हंसते थे छोटे थे तब कि भगवान थोड़ी आते। बोले नहीं, भगवान आते हैं, हमको मदद करते हैं, हिम्मत देते हैं, और उनका प्रसाद बन जाता है वो खाना। तो बचपन से ही हमने ये सीखा, इसलिए शायद मेरा अब जल्दी हो गया है। हाँ, तो ये यात्रा आपकी शुरू से ही शुरू थी, आरंभ से ही शुरू थी, है ना? और अब आपको परमात्मा मिल गए, तो आपने फटाफट सब चीजों को जोड़ लिया, है ना? सब चीजों का योग परमात्मा के साथ योग में लगा लिया, तो आप हाँ, आगे अच्छे से बढ़ गए फटाफट। तो माता वो पिता से मुझे बहुत ज्ञान मिला है। वो उठते ही पहले धरती माँ को प्रणाम करते थे, पांच तत्वों को प्रणाम करते थे। तो वो आदत तो मेरी शुरू से थी। और भगवान को बुलाते थे उठते ही कि भगवान मैं उठ रही हूँ, अब ये काम कर रही हूँ और आप मेरे साथ रहना दिन भर। हर काम के लिए उनको बुलाते थे, तो शुरू से ही मेरी आदत थी। तो अब इसलिए मेरा शायद जल्दी हो गया। हाँ बिल्कुल। और जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, तो हम लोग को शक्तियां बोला जाता है महिलाओं को, है ना? शक्ति स्वरूप माना जाता है। तो उसकी भी एक वजह ये है, जो ज्ञान में आने के बाद मुझे भी समझ आई, कि ना, हम लोग का टाइम मोस्टली फैमिली मेंबर्स को जोड़ के रखने का भी होता है। सबके लिए कार्य भी करते हैं हम लोग, हमारी ड्यूटीज हैं ये, हम लोग ने अपने आप असाइन की हुई है कि ये हमें करनी है ये सब चीजें। तो हमारे लिए तो और आसान है सब तक परमात्मा के संबंध को जुड़वा पाना। कैसे? जैसे अभी कल परसों 2 दिन से मैं सुन रही थी कि जो हमारा ये अभी हम लोग चार्ज करने की बात करते हैं, खाने को चार्ज करना, पीने को चार्ज करना। कुछ हमारे भाई बहन हैं जो लेट हमारे साथ जुड़े थे, हर सेशन में वो लोग नहीं आ पाते, तो उन्हें इस बारे में अभी खबर भी नहीं है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये डेली नहीं आता कि चार्ज करके खाना है, चार्ज करके पीना है, ये डेली नहीं आता टॉपिक। ये जब आया था तब आया था, बीच में 1-2 बार रिपीट भी हुआ था। तो कुछ लोगों को तो 100% याद हो चुका है, वो लोग करते भी हैं। तो जो नए लोग हैं उन लोगों को नहीं पता। तो शॉर्ट में ही थोड़ा सा मैं बताती हूँ इसको दोबारा से, अभी आ गया है। तो हम लोग जब
कुछ भी खाते पीते हैं या मेडिटेशन करते हैं, शुरुआत हम मेडिटेशन से ही करते हैं। हम सुबह उठते हैं, अमृत वेला मेडिटेशन सभी करते हैं, तो उस समय एक नियम बना ले कि अपने सामने पानी की बोतल, पानी का ग्लास, कटोरी, लोटा, कुछ भी जो भी हो वो अपने साथ रखें, फिर मेडिटेशन करिए। तो वो सारे आपके जो भी मेडिटेशन की तरंगे हैं, सारी वाइब्रेशन उस जल में भी जाएंगी, तो वो जल एकदम पवित्र शुद्ध हो जाएगा। अभी जो बाहर का वातावरण है बहुत, हम लोग जानते हैं कि कैसा है, कितनी नेगेटिविटी है। तो हमें फिर क्या करना है, उस जल को अपने पूरे घर में हर कोने में छिड़कना है, हर कमरे के चारों कोनों में ऐसे छिड़काव करना है उसका। अपने घर के बाहर छिड़काव करिए, जितना पॉसिबल हो सके पूरे घर में छिड़काव करिए। सुबह शाम तो करना ही करना है, दोनों टाइम। और वो अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो बॉटल आप लेके बैठेंगे वो पूरी कंप्लीटली पूरी बॉटल पानी की चार्ज हो जाएगी। फिर वो पानी आप पी भी लीजिए। पीते टाइम अगर शरीर में कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो उसको भी याद करके उसको ब्लेस करते हुए उस पानी को पिएंगे, तो वो चार्ज पानी होगा। उसमें जल की शक्तियां तो हैं ही, परमात्मा की शक्तियां भी, हमारी सुंदर वाइब्रेशंस भी उस जल में आ गई, तो बहुत पवित्र जल हो जाता है, अमृत समान शक्तिशाली जल हो जाता है। उस जल को पीने से हम एकदम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, अपने घर से नेगेटिविटी को भगा सकते हैं, बुराई का अपने घर से विदाई कर सकते हैं। किसी नेगेटिविटी की एंट्री नहीं होती हमारे घर में जब हम अपने घर के अंदर ऐसे, मतलब हमारे घर की वाइब्रेशंस को हम हायर कर सकते हैं जब हम ऐसे जल को छिड़कते हैं। सेम है हमारा खाना बनाने का। जब हम खाना बनाते हैं, हम लोग तो बनाते हैं इसलिए बनाने की बात भी कर रही हूँ, जब हम खाना बनाते हैं, खाने को बनाते वक्त भी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के याद में रहिए, उन्हीं से बातें करते रहिए। जरूरी नहीं है कि आपको संकल्पों को दोहराना, वरदानों को याद करना, क्योंकि उस याद को करने में कई बार जब वो याद नहीं आते तो मन फिर इधर से उधर चला जाता है। उसकी बजाय परमात्मा से बात करनी शुरू कर दीजिए, आंख बंद कीजिए, उनको सामने देखिए और उनसे बातें करनी शुरू कर दीजिए, सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें। तो आपके भोजन में वो परमात्मा की शक्तियां फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, वरदान याद रहते हैं। कुछ अगर सुंदर वाक्य लिख के अपने किचन में कहीं लगा ले जहां आपके सामने हो, तो वो भी बहुत सुंदर तरीका है। मतलब बहुत तरीके हैं, और उसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात क्या आ रही है सामने, कि परमात्मा की याद में, उनकी याद में खाना बनाए। अगर हम याद करें, पहले जमाने की बात करते हैं हम, हमारे बुजुर्गों की, मेरे दादा दादी लोग के टाइम की, तो उस जमाने में जैसे हम लोग, अब भक्ति माँ की बात कर रही हूँ बीच में मैं थोड़ी सी, वो जब भगवान के नाम थे सारे, राम, लक्ष्मण, तो शिव, ये सब अपने बच्चों के नाम रखते थे, कि उनके मुख से शब्द भी जो निकले अपने बच्चों को भी पुकारे तो एक अलग भाव में, बहुत सुंदर भाव से, क्योंकि वो नाम उन्होंने अपने, क्योंकि हमें तो अब ज्ञान हो गया देवी देवताओं के नाम है, वो उसको भगवान मानते थे। तो हम ये जानते हैं कि सुंदर शब्द, सुंदर नाम से भी वाइब्रेशन हाई होती, मतलब वो सारा दिन उन नामों का उच्चारण नहीं करना चाहते थे कि मेरे मुख से, अब मेरे बच्चों का नाम जब मैं लूं, मैं देवी देवताओं से, अब जो मैं जानती हूँ कि देवी देवताओं से कनेक्टेड रहूं। तो मतलब वो भाव कैसा था कि घर में हमेशा अगर कोई शब्द का उच्चारण हो तो वो हाई पावर्स, अच्छी वाइब्रेशंस वाले शब्द होने चाहिए। तो पहले जमाने में ये होता था, पहले जमाने में दादा दादी लोग करते भी थे, खाना बनाते टाइम कुछ भी लाते थे, देते थे, उनका निमित्त यही होता था कि परमात्मा से मिलना है, हम आपको, आपके लिए लेके आए हैं। तो वो ही हमारे धीरे 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 सारे संकल्प गायब हो गए थे, चले गए थे, क्योंकि हम लोगों ने मॉडर्न हो गए थे, अपने आप को मॉडर्न बोलते 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 हम पुराने संस्कारों को भूल गए थे, बदल गए थे सब। किंतु अब ज्ञान में आके पिता ने हर चीज हमको दोबारा से पक्की करा दी है। तो हमें भी अब इस चीज को और पक्का करना है कि खाने में भी आटा गूंद रहे हैं तब, सब्जी बना रहे हैं तब, चाय बना रहे हैं तब, दूध बना रहे हैं तब, कुछ भी कर रहे हैं हम खाने पीने का, ये तो हमारे हाथ में है ना, हम सबके लिए बनाते हैं। तो हम उस सब में वो परमात्मा की शक्तियों को अगर डाल देंगे, उनको अंदर सम्मिलित करते हुए उस भोजन को बनाएंगे, तो वो भोजन हमेशा ही प्रसाद के रूप में बनेगा। और वो जब खाएंगे तो कुछ दिन की आदत डालनी पड़ेगी, बच्चों को याद दिलाना पड़ेगा कि बेटा इसको परमात्मा को मान के शुक्रिया करके उनको साथ रख के खाइए। ये 2-4 बार 10 दिन 21 दिन करेंगे, आदत उनकी डलवा देंगे, तो फिर उनको भी आदत हो जाएगी कि परमात्मा को निमित्त करके उनकी याद में खाना है। पहले बोला भी जाता था ना, खाने की टेबल पर जब जब खाना खाने परिवार के संग बैठे, बातें ना करें, शांति में बैठ के, चुप बैठ के होकर खाएं खाना। वो क्या था, वो यही था कि परमात्मा की याद रखिए। पर चुप रहना बोलते बोलते वो सेंटेंस तो गायब ही हो गया कि परमात्मा को याद करते हुए खाना है। बस चुपचाप खाइए के चक्कर में दिमाग तो व्यर्थ के संकल्पों में और खाना खा रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो चुप रहने की बजाय किसी बुक ने हाथ में आके वो जगह ले ली, फिर धीरे धीरे अब रेडियो ने ले ली, टीवी ने ले ली, अब हर बच्चा मोबाइल के साथ भोजन करता है। तो ये ध्यान हम लोगों को ही रखना है कि जो पुराने संस्कार थे बहुत सुंदर थे, सबके पीछे कोई लॉजिक था जो हम लोगों से गुम गया।
खो गया, पर अब हमें मिल गया है, तो अब हमें फिर से दोबारा से वो चीजें लेके आनी है, संस्कारों में डालनी है घर में। मेहनत लगेगी, बच्चे बड़े हैं, अब नहीं भी सुनेंगे, हमारे बच्चे जैसे बड़े हैं, पर हमें उनको समझाना है, अपने आप पे काबू रखना है। हम परिवर्तित हो चुके हैं ना, हम जानते हैं कि हमारे को गुस्सा नहीं करना है, तो किस तरीके से, किस ढंग से हमको करना है, हमको उनसे छीनना नहीं है, हमें उनको खाना खाते हुए कुछ ऐसी बातों में, ज्ञान की बातों में एंगेज रखना है जो उनके इंटरेस्ट की भी हो, उनके फील्ड की भी हो, और उनके हाथ में मोबाइल ना आ पाए। और फिर जब उनसे हम ऐसे करते चले जाएंगे, धीरे 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 उनकी वो आदत छूट जाएगी। तो कोशिश है, ये यात्रा है, ये भी एक, पर हम ही को करनी है, कोई दूसरा हमारी इसमें मदद नहीं करेगा। तो उनके अंदर भी भोजन करते हुए वो तृप्तता आएगी, संतुष्टता आएगी, जो वैसे नहीं आती है। भोजन क्योंकि सिर्फ खा रहे हैं, पता नहीं चलता। एक बार ज्ञान में मैंने ही ज्ञान की यात्रा में गीता का जब ज्ञान चल रहा था, तब एक बहुत सुंदर कहानी आई थी, एक बार छोटी सी रिपीट करना चाहूंगी। एक माँ ने ही बताया था कि वो अपने बच्चों के लिए उनकी पसंद का ही खाना बनाती थी, हमेशा उन्होंने सर्व भी किया, तो बच्चों को पता ही नहीं चला, और खाना खाते खाते बीच में कहते कि मम्मी ये, उन्होंने नाम लिया, गुलाब जामुन बनाना आपने बहुत दिन से नहीं बनाए। तब उनको इतना दुख लगा कि मैंने तो आज तुम्हारी प्लेट में यही डाला है, देखो तो सही तुम क्या खा रहे हो। तब उन बच्चों को पता चला कि अरे हम तो आज गुलाब जामुन, मतलब उन्होंने खा भी लिया और उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि दिमाग में कनेक्शन ही नहीं है भोजन से। कनेक्शन का है उनका टीवी, वीडियो, मोबाइल, इससे। तो ये हम लोगों की ही गलतियां हुई कि हम लोग अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए। तो अभी भी समय है, अब ज्ञान में आ गए हैं, तो अब ये ध्यान देना है कि अब हम उनको इन चीजों से दूर करें, हटाएं उनको, और पता चलेगा कि थोड़ा समय है, पर बच्चे भी कर पाएंगे। अपने ऊपर कार्य हमने किया है, तो हम अपने बच्चों को भी करा सकते हैं, पर करना हमें ही पता, कराना और करना हमें है। और वो किसके थ्रू करना है? परमात्मा को संग रख के। हमें भी उतनी पावर नहीं है, पर उनका संग होगा, उनका आशीर्वाद होगा, उनकी श्रीमत होगी, तो हम ये कर पाएंगे। पर उसके लिए ट्रस्ट फिर वही है कि स्वयं पर और परमात्मा पर, कि दिख तो रहे नहीं है ना परमात्मा की, मैं बोलूं परमात्मा मेरे साथ है, वो दिख नहीं रहे, तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा मेरी वाइब्रेशंस, जब मैं उस चीज को अनुभव कर पाऊंगी, तभी मैं आगे अनुभव करा पाऊंगी। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी छोटे पॉइंट्स जब हम करने लगते हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, डे टू डे लाइफ में, रूटीन में लेके आ जाते हैं, तो हम अपनी फैमिली में बहुत जल्दी चेंज ला सकते हैं। जो इन दिनों हमारी बात हो रही थी कि बच्चे नहीं सुनते, परिवार में लोग हमारी बात नहीं सुनते, मैं तो ज्ञान में हूँ, बाकी लोग तो ज्ञान में नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, भोजन के समय, पानी के समय आप उनको डाल के देंगे परमात्मा का सारे शक्तियां, तो उन तक पहुंचेंगी वो वाइब्रेशंस पे, ताकि, और धीरे धीरे वो स्वतः ही आपसे पूछना शुरू कर देंगे। पर ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि सदा हमें याद रहे कि हमें भोजन के समय वो वाइब्रेशंस भोजन में डाल के देनी है, पानी में वो डाल के देना है, दूध चाहे दे रहे हैं उसमें डाल के देना है। बाहर से भी कोई वस्तु आती है, फल फ्रूट भी खाते हैं, हर चीज को परमात्मा की शक्तियां उसमें, मतलब इसको बोलते हैं परमात्मा की शक्तियां डालना, मतलब भोजन को चार्ज कर देना, पानी को चार्ज कर देना। 30 सेकेंड्स भी नहीं लगते, अगर हम वो 5-7 वाक्य भोजन को देख के, अगर हमने बनाते टाइम नहीं भी करा, भूल गए किसी वजह से, कोई आ गया, होना नहीं चाहिए ये सब, पर अगर हो गया, तब आप जब सर्व कर रहे हैं, तब टेबल पे प्लेट में खाने को डालते हुए पुरोसते टाइम उसमें आप ये शक्तियां डाल दीजिए, तब भी उतना ही कारगर होता है, सिद्ध होता है। पर वो सिद्धि तब होगी जब आप परमात्मा से कनेक्ट होके करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने ये भी बताया कि हर कार्य की एक विधि है, विधि पूर्वक नहीं करने से, याद आ गया तो फटाफट ऐसे सर्व करते करते, बोलते बोलते दे दी, तो अभी हम उतने शक्तिशाली नहीं हुए हैं। क्योंकि वो तब होगा जब हम भी 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे, अपने आप की सारी शक्तियां, सारे गुणों को 100% धारण कर लेंगे, तब होगा कि दृष्टि डाली और वो चीज शुद्ध हो गई। पर अभी पहले पिता से कनेक्शन बना के फिर ये सारे कार्य करने चाहिए, क्योंकि जब पिता का कनेक्शन है तो वो कर रहे हैं हमारे थ्रू, हमने उनको सौंप दिया सब कुछ, अब उनकी दृष्टि उस भोजन में जा रही है, उनकी शक्ति उस भोजन में जा रही है, तो होता है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, जो अपनी यात्रा में मैंने भी शुरू की हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग सभी इस चीज को शुरू करें, तो फर्क पड़ता है इससे। और जो हम एक जानी अनजानी नंबर 1 करते हैं, तो उसमें भी हमारी स्थिति अपने आप हायर होती चली जाएगी, जब हम इतने कार्य स्वयं के ऊपर कर लेंगे, स्वयं को हर पल योग युक्त अवस्था में, हर कार्य में, हर सोच में परमात्मा से कनेक्टेड रखेंगे। मतलब वो बहुत इजी हो जाता है जब ये धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि नहीं, पिता मेरे साथ हैं हर पल। तो सोचने का तरीका, जो पिता बोलते हैं सोच कर भी सोचे कि क्या सोचे, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। क्योंकि कई बातें हम सोच लेते हैं पर बोलते नहीं है कि नहीं नहीं, ये बोलेंगे तो शायद सामने वाले को अच्छा ना लगे, ये बोलूंगी तो शायद लड़ाई हो जाए, शायद मेरा रिश्ता खराब हो जाए।
तो पिता तो कहते हैं ऐसी सोच भी क्यों आई मन में जब आपको पता है कि वो इतनी गलत है कि उससे ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये सब कब होगा? जब उनका संग होगा, उनको मैं हर पल अपनी याद में रखूंगी तो मेरी सोच भी पवित्र हो जाएगी। सोच में भी नहीं आएगा, क्योंकि तब ये रहेगा ना दिमाग में, पिता होते तो क्या करते, वो क्या सोचते, वो कैसे करते। तो वो सोच हमें डेवलप करनी है कि मेरे संग पिता हर पल है, हर क्षण मेरे साथ हैं। तभी जाके हम इन सब चीजों के ऊपर से ओवरकम कर पाएंगे और अपनी यात्रा को सुंदर बना पाएंगे। जीवन में संतुष्टता भी आ जाएगी, शक्तियां भी, जो हम चाहते हैं कि सहजता से हम सेवा कर पाए, जो मनसा सेवा करते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, वो नहीं होगा। फिर चलते चलते मुख से यही बातें निकलेंगी सबके लिए, दुआएं, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, पर ये तभी होगा एक ही स्थिति में रहना। और एक स्थिति क्या है? आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब पिता से योग युक्त अवस्था में रहेंगे। और योग भी उनसे कब होगा? जब उनसे सच्चा प्यार होगा। अभी हम एक सुना है, सीखा है कि पिता को अपने साथ रखिए, वो परमात्मा है, वो मेरे पिता है, उन्होंने मुझे अपना डायरेक्ट बच्चा बोला है। तो इस फीलिंग के साथ जुड़ना उनसे और उनसे सच्चा प्यार करना कि नहीं, वो ही सब कुछ है, उन्होंने ही दिया है, उन्हीं से मैंने पाया है। तो ये दो भाव थोड़े से अलग हैं। प्योरिटी और ज्यादा हो जाती है जब सिर्फ उनसे सारा आप करते हैं। तो आपका कनेक्शन और स्ट्रांग भी होता है बॉन्ड, और आप बहुत इजीली, स्मूथली, सहजता से उनको याद भी करते हैं और अपने कार्यों को भी पूर्ण रूप से कर पाते हैं, पूर्ण रीति से कर पाते हैं। और आपके शब्दों में, बोली में, विचार में वो इतनी शक्ति होती है, क्योंकि वो शक्ति पिता की होती है। हम शक्तिशाली नहीं है, हमें शक्तियां पिता ने दी हैं। हमारी शक्तियां अब हमने जागृत की हैं, पर जब हम पूर्णतः जागृत कर लेंगे तब बहुत सहजता से हम सब कुछ कर पाएंगे। तो उसी रूप स्थिति में जाने के लिए, पूर्णता की स्थिति में जाने के लिए हमें क्या करना है? परमात्मा से सदैव हर पल का योग रखना है। मतलब याद नहीं दिलाना पड़े खुद को कि मुझे ये बोलना है, अब मुझे ये बोलना है। वो एक नॉर्मल बिहेव, जैसे सांस लेते हैं, खाना खाना है, बनाना है, ये सब याद है। तो पिता भी याद रहने चाहिए कि नहीं, वो मेरे साथ हैं, या मेरा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ये कार्य मुझे इतनी शांति से करना है, इस कार्य को मुझे इतने समय में पूर्ण करना है। मतलब मेरी रीति सब बदल जानी चाहिए जब पिता मेरे साथ हैं, क्योंकि तब अगर पिता का संग है तो दृष्टि, वृत्ति, कृति सब उनके हिसाब से हम करेंगे। और जब उनके हिसाब से, उनके संग को अनुभव करते हुए, उनकी शक्तियों में रहते हुए करेंगे, तो स्वतः ही हमारी आत्मिक स्थिति बहुत शक्तिशाली हो जाएगी और नंबर 1 बनने में हमें देर नहीं लगेगी। तो आज का मैं इतना ही लेके आई थी, यही पॉइंट था, योग युक्त स्थिति में रहना और उसको आसान कैसे बनाया जाए। तो शायद मैं ये पॉइंट रख पाई आपके सामने। जी स्मिता दी, बहुत शुक्रिया, सुंदर, बहुत अच्छी बात बहुत बताने के लिए, हाँ, मतलब बहुत अलर्ट करने के लिए। बहुत आपने अलर्ट सुंदर किया। बताया दीदी, आपने बहुत सोचते सभी लोग हैं 10 बार, लेकिन उसको कर शायद 1 ही 2 बार पाते हैं। भूल जाते इस हैं। तरह से अलर्टनेस जो है वो बढ़ेगी हम लोगों की, सभी की। हम लोग को अपनी सारी जो नॉलेज हमारे पास है, ज्ञान है, उसको रखना है, मतलब सामने रखना है उसको। हमें उसको खोजने जाना पड़ता है, खोजना नहीं पड़े, इतनी आदत जी में आ जाए, इतना शुमार हो जाए। क्योंकि हमें ये भी पता है कि हमारे पिता की क्या पोजीशन है ना। नंबर 1 तो वो ही है, परम आत्मा है वो। और जब हम, और वो सबसे उच्च पद के अधिकारी भी हैं। हम बोलते हैं ना श्रेष्ठतम, सबसे वृद्ध हमारे परिवार के, हम उनको किस किस नाम से बोलते हैं? परम पिता। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमें इस संगम युग में अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया है। स्वयं उन्होंने हमें पढ़ाया, सारा ज्ञान दिया, सारी शक्तियां दी, पग पग पे हमको चेक करना उनके द्वारा, फिर हमें सिखाना कि ये मैंने चेक करा, इसको ऐसे चेंज कीजिए। मतलब उन्होंने कितनी मेहनत की। पर हम सब उस क्षण उस पे याद रखते हैं, थोड़े दिन याद रखते हैं, फिर जैसे कुछ नया आता है वो पुराना हमारा पीछे चला जाता है। तो मतलब हमारी रिकॉर्डिंग अभी भी वैसी चल रही है, जो हमने पहले सीखा था वो पीछे जाता जा रहा है। तो पिता चाहते हैं कि हर चीज यहीं रहे, है ना। तो हम, मुझे जो ये लगता है कि हमें हमें जो है सदा इसी शान में, इसी याद में रहना चाहिए कि मैं पिता के मतलब पिता में बोलते हैं ना नूरे रतन, तो भाई हम नूरे रत्न हैं उनके, पिता के। तो हमारी नैनों में, नजरों में कुछ भी जो है व्यर्थ समाना ही नहीं चाहिए। हमें व्यर्थ सोचना ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। जब ये होने लगेगा, जब हम इस शान में रहने लगेंगे, तो किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी कमी पेशी, परेशानी हमारे सामने टिक ही नहीं सकती। हम हर परिस्थिति का बहुत शांति से, बहुत सहजता से मुकाबला करके
उस पे विजयी हासिल होंगे। तो वो कब रहेगा? जब हम अपने पिता की पोजीशन को याद रखेंगे और उस अनुसार खुद के वरदान याद रखेंगे। खुद को जो पिता ने बोला, हम लोग के लिए कितने सुंदर सुंदर उन्होंने वरदान दिए हैं, जब वो हमें याद रहने लग जाएंगे तो अब हम शायद इन सब चीजों के ऊपर बहुत आसानी से विजय पा सकेंगे, अपनी परेशानियों पर, परिस्थितियों पर। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। बस यही है कि अपनी यात्रा है जो हम लोग कर रहे हैं, वो कोशिश मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि डे टू डे मुझे भी अपने अंदर बहुत चेंजेस लाने हैं। अभी चल रही है यात्रा, अभी संपूर्णता काफी लगता है कि काफी मेहनत करनी है, पर हाँ जो जो अपनी कमियां दिखती हैं उन पे जब कार्य करते हैं तो मन करता है सबके साथ शेयर किया जाए। तो सभी की यात्रा में ये, तो ऐसे ही आप सब भी जो आप लोग कर रहे हैं उसको बनाइए, इकट्ठा कीजिए, संग्रह कीजिए कि आपने कैसे अपने आप को चेंज किया, फिर वो एक एक दिन लेके आइए आप सब भी, क्योंकि सभी की यात्रा हम लोग के साथ की चल रही है और हम सब ने अपनी यात्रा में अपने कार्य स्वयं किए हैं और बहुत परिवर्तन भी लाए हैं। तो जब हम लोग ये शेयर करेंगे ग्रुप में आके, यहाँ पे संगठन में, परिवार में, तो सबको मॉरल सपोर्ट मिलता है कि नहीं सब कर पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो सबने किया तो मुझसे भी होगा। क्योंकि कई लोग इसलिए भी अटक रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो आके अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बहुत 2-5 लोगों का ही एक्सपीरियंस सब सुनते हैं, तो फिर उनके मन में आता है शायद यही कर पा रहे हैं, इन्होंने ही किया, बाकी तो लोगों ने किया ही नहीं अभी। तो इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि सभी लोग जितना भी है, 10 मिनट का आपका अगर एक्सपीरियंस, आपसे अगर 10 मिनट ही बोला जाता है तो आप 10 मिनट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर शेयर जरूर करिए। क्योंकि ये तो मैंने देखा है, मतलब कि इतने दिन में सबने ही कुछ ना कुछ तो पाया है और काफी कुछ पाया है, कुछ भी नहीं, काफी कुछ पाया और काफी परिवर्तन हम कर चुके हैं। 50% से ज्यादा तो सबका हो ही चुका है, आगे की गिनती चेक कीजिए। तो उस अनुसार आप अपना छोटा छोटा एक्सपीरियंसेस को जोड़ के एक एक दिन आप लोग सब भी आइए, बता दीजिए कि भाई आज हम लेके आएंगे 11 बजे, 4:30 बजे, सॉरी 4 बजे, जो भी, मतलब सुबह के टाइम आना चाहते हैं 6:30 बजे, तो आप लोग प्लीज बताइए कि मुझे आज अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना है। क्योंकि परिवार है ये, हम घर में भी तो करते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं आज दिन भर तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे बताओ। जैसे मेरी मम्मी की आदत थी, वो पूछती थी, तो हमारी शुरू से आदत थी दिन में जो भी हो अच्छा बुरा सब मम्मी को बताना है। तो वैसे ही अपने बच्चों को भी सिखाया था कि भी जो भी हो तुम्हारे साथ घर पे आके मुझसे बताओ। तो ये भी हमारा घर है, परिवार है। हम सुबह 6:30 बजे मिलते हैं, फिर 11 बजे मिलते हैं, फिर शाम को 4 बजे मिलते हैं। तो ये तीनों टाइम है जब परिवार इकट्ठा होता है। तो इकट्ठा होता है तो अपनी बात रखनी है हमें, अपने परिवार को, अपना जो यात्रा मैंने किया है, कैसे किया है, क्या क्या पा लिया उसमें, वो सब शेयर करना है। तो आप लोग प्लीज बताइएगा कि कौन कब आना चाहता है। किसी को भी बता सकते हैं, सौरभ भैया को, मेघा को, पूनम को, एक दूसरे को मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में, मुझे बता दीजिए कैसे भी करके कि मैं आज इतने बजे वाले सेशन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। तो फिर हम लोग उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे और लास्ट मिनट पे भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, जो आया है वो रुक जाएगा, आपकी बात हम ले आएंगे सामने। बट वो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, अपने आप को मोटिवेट आप ही को करना पड़ेगा कि हाँ परिवार ही तो है, मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। पता है कई बार हम भूल भी जाते हैं कि हमने क्या क्या पाया, जब यहाँ बैठते हैं ना बात करने, तो याद आता है कि अरे मैंने तो ये भी कार्य किया था और इसमें भी मैं सक्सेस हुई थी ऐसे करके। खुद की यात्रा भी खुद को तब याद आती है। शायद मैं हम बहुत लोग ज्यादा थोड़ा बोल आगे बढ़ेंगे, आपने आज इतना इंस्पायर किया है, हम लोग थोड़ा सब थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। हाँ वो ये ना कि हम लोग ने सबने दीदी कुछ ना कुछ तो पाया ही है, मैं जानती हूँ जी 100%, है ना, और काफी कुछ बहुत पाया कुछ पाया है ना। कल तो देखिए बाबा ने भी मुरली में कहा है कि 50-50 हम सब ने पाया है, बस हम लोगों ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ये बात। हाँ। और वो ये ना एक्सप्रेस इसलिए नहीं करते कि लगता है कि नहीं क्या बताना, अभी तो इतना सही हुआ है, ठीक है ना, इन लोग ने बता दिया, मेरा भी तो ऐसा ही है। नहीं, हर आत्मा अलग है और हर एक की यात्रा अपनी है, क्योंकि वो परिस्थितियां सबकी अलग थी ना। क्योंकि बाबा ने हर समय बताया कि का संगठन होना बहुत जरूरी है, वो डिस्कशन हमेशा ही करवा। बोलते हैं, संगठन तो हमेशा ही कहते हैं, इसीलिए तो इसको अलौकिक परिवार बोलते हैं। और आज जैसे अभी मैं बोल ही रही थी कि परिवार में हम लोग घर पे अपनी बातें बताते हैं ना, तो ये भी तो हमारा घर है, हम 3 दफा यहाँ पे भी मिलते हैं, तो हमें अपनी बात यहाँ पे भी रखनी है। अब से ये हैबिट डाल लेनी है हमें, बीच में भी याद आ जाए तो पॉइंट कर सकते हैं कि जो भी बोल रहा हो उस टाइम आप बोल सकते हैं कि इस समय पर मुझे भी कुछ याद आ रहा है, मैं भी अपनी कोई बात शेयर करना चाहती हूँ। तो वो आपको समय दिया जाएगा, आप कीजिएगा उस बात को पूरा। अगर कोई अलग से नहीं आना चाहता तो उसको हम ऐसे भी इन्वॉल्व करेंगे, बट इन्वॉल्व सबको होना है,
कि पिता की बहुत कोशिश है और हम लोगों की बहुत कोशिश है कि हम सब एक साथ बोलें, प्लीज अब आ जाइए आगे। ठीक है। ठीक है, चल फिर हम वेट कर रहे हैं कि किसका लेटर सबसे पहले आ रहा है कि आज मेरा ठीक है, चलिए ओम शांति। ओम शांति। 11 बजे ओम शांति। पहला लेटर मंजू दीदी का है। ऐसे नहीं, ओम तुमने क्यों बोला शांति। उनकी जगह पे अनीता? अपना क्यों नहीं बोला कि पहला लेटर मेरा है? मंजू दीदी तो अपने बोलेगी। दीदी आगे है ना, आप ऐसे नहीं दीदी होता लोग है। आगे हैं, पीछे पीछे हम लोग तो है ही हैं। नहीं ऐसे, यही तो पता नहीं सीखना क्यों आया मेरे को, हम नहीं बता पता नहीं अभी कैसे तो आया, हम कैसे बोल पाए आपको। अभी तो मैं कह रही हूँ मेरी यात्रा मुझे देखनी है, मंजू दीदी अपनी यात्रा देखेंगे, मुझे अपना पॉइंट रखना है, दूसरे के लिए डिसाइड नहीं करना है ना। आप सब अपना अपना लेके आएंगे। नहीं, जोक्स अपार्ट, हम कर सकते हैं, कोई अगर किसी को बताते तो वो आके बोल सकता है कि भाई उन्होंने मुझे बोला कि वो आएंगे, तो हम ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है फैमिली में, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग बोल सकते हैं। ओम शांति, मिलते हैं 11 बजे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Very all good.